नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट 36 हम करने जा रहे हैं आज। तो आज का हमारा विषय जो है वो है आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, जो कि इकाई 10 है हमारी। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र नहीं है, कौन सा? इन चारों में से आपको बताना है और आप साथ साथ उत्तर लगाते हुए चलिएगा, अपने नोट कीजिएगा कितने आपके जो है अंक आए हैं। तो पहले प्रश्न में राम वृक्ष बेनीपुरी का जो रेखा चित्र नहीं है, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, माटी की मूर्तें, अब तो बात फैल गई। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है हमारा पहले प्रश्न का चौथा वाला। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब तो बात फैल गई चौथा वाला है जो इसका सही उत्तर है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, निर्मल वर्मा ने या फिर विष्णु प्रभाकर ने? तो प्रश्न 2 का हमारा सही उत्तर है पहला वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तीसरा प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं, आपको बताना है किस रचना की है। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठाक नहीं पहचान पाता, खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। चार जो कृतियां हैं वो हैं जामुन का पेड़, प्रेमचंद घर में, भोला राम का जीव और आवारा मसीहा। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, प्रेमचंद घर में। तो ये जो पंक्तियां हैं ये प्रेमचंद घर में जो है उस रचना की है जो कि शिवरानी देवी जी का एक द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी थी। तो ये प्रेमचंद घर में इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, मुर्दहिया के कौन से शीर्षक में लेखक की महाविद्यालयी शिक्षा का उल्लेख किया गया है? आजमगढ़ में फाका कशी, भूतनिया नागिन, अकाल में अंधविश्वास या चले बुद्ध की राह? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है, जो शीर्षक है इस कृति के अंदर उसमें लेखक की महाविद्यालय शिक्षक का उल्लेख जो है कौन से भाग में है? तो वो है पहला वाला, आजमगढ़ में फाका कशी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है आपको। ठाकुर दास, केदारनाथ, कुसुम कामिन, निरुपमा और एक तरफ है प्रेयसी, अघोरनाथ की पत्नी, बड़े मामा और नाना। तो इसमें जब हम सही उत्तर देखते हैं तो हमें मिलता है तीसरा वाला, 3 4 2 1 मिला लेते हैं। ठाकुर दास जो है बड़े मामा है, केदारनाथ नाना है, कुसुम कामिन जो है वो प्रेयसी है इसमें, और प्रेयसी नहीं, ये अघोरनाथ की पत्नी है, दोबारा मिला देते हैं इसमें, इससे 3 से मिलाएंगे, बड़े मामा, केदारनाथ जो है वो नाना है और कुसुम कामिन जो है अघोरनाथ की पत्नी है और निरुपमा जो है वो प्रेयसी है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला जो है वो हमारा सही उत्तर है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सारे पात्र हैं ये किसके हैं, ये आवारा मसीहा के पात्र हैं, जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा जीवनी जो लिखी गई है वो है आवारा मसीहा के पात्र। तो कई बार तो प्रश्न में एक ही कृति के जो है पात्र आपको दे दिए जाते हैं, तो वहां से आप पहचान कर उनको मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, इनमें से कौन प्रेमचंद घर में जीवनी का पात्र नहीं है? बिरजू नारायण, सत्य जीवन वर्मा, महावीर प्रसाद पोद्दार और पंडित मनन द्विवेदी जी? तो छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा वो है पहला वाला, बिरजू नारायण। बिरजू नारायण जो है प्रेमचंद घर में जीवनी के पात्र नहीं है, बाकी 3 जो है इस जीवनी के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, बचपन में शरत चंद्र को किस नाम से पुकारा जाता था? म्हाड़ा, शरत चंद्र, न्याडा और शरदू? तो सातवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा वाला, न्याडा। आठवां प्रश्न देखते हैं, संकट का बोध न होना बहादुरी नहीं है, संततः वर्तमान संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। यह पंक्तियां जो है किस लेखक से संबंधित है यह बताना है। इसमें रचना नहीं पूछी, लेखक पूछा है। तो हमारे जो चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है राहुल सांकृत्यायन, मन्नू भंडारी, अज्ञे और कृष्णचंद्र। तो आठवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरे वाला, अज्ञे। और ये उनकी किस रचना की पंक्तियां हैं? अरे यायावर रहेगा या, तो उसकी पंक्तियां हैं ये अज्ञे जी की रचना की हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं, डोम, राजा उग्रसेन, मुरलीधर, गणेश प्रसाद आदि पात्रों का संबंध किस कृति से है? इसमें से चारों में से, मेरी तिब्बत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठकुरी बाबा और आप हुदरी? तो नौवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा दूसरा वाला। ये जो पात्र हैं ये सारे
क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के पात्र हैं, जो कि एक हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। 10वां प्रश्न है, पेंशन के कागजों में किसका जी अटक जाता है? भोलाराम, नारद, भोलाराम की पत्नी और लेखक। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा पहला वाला, भोलाराम। भोलाराम का जो जी है वो पेंशन के कागजों में अटक जाता है। और ये किस कृति में है ये भोलाराम पात्र? भोलाराम के जीव जो है हरिशंकर परसाई जी की जो रचना है भोलाराम का जीव, उसमें से ये जो है प्रश्न लिया गया है। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णचंद्र की नहीं है इन चारों में से? जरगांव की रानी, आसमान रोशन है, जब खेत जागे और तिल तिल नूतन। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, तिल तिल नूतन। ये रचना जो है कृष्णचंद्र की नहीं है, ये रमणिका गुप्ता जी की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 12वें प्रश्न की तरफ। सुमेलित करना है आपको इसमें। एक तरफ है प्यारेलाल बेदी, रविव्रत बेदी, हीरालाल और सत्यव्रत बेदी, और दूसरी तरफ दादा का भाई, पिता, बड़े भाई और छोटे भाई। तो 12वें प्रश्न को हम जब मिलाते हैं पात्रों को तो सही उत्तर हमें मिलता है चौथा वाला, 2 4 1 3। प्यारेलाल बेदी जो है पिता हैं, रविव्रत बेदी छोटे भाई, हीरालाल दादा के भाई और सत्यव्रत बेदी जो हैं वो बड़े भाई। तो इस प्रकार से सही उत्तर हमारा इसमें से चौथा वाला है। और ये किस रचना के पात्र हैं ये पता होना चाहिए। आप हुदरी जो रचना है रमणिका गुप्ता जी की, जो कि उनकी एक आत्मकथा है, उसके पात्र हैं ये सारे। 13वां प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा से भेंट कहाँ पर हुई? वाराणसी, प्रयाग, पटना और वृंदावन। तो सही उत्तर है इसमें हमारा 13वें प्रश्न का दूसरा वाला, प्रयाग। 14वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला कौन सा खिताब प्रेमचंद ने अस्वीकार कर दिया था? सितारे हिंद, सर, गवर्नर या राय बहादुर। तो 14वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राय बहादुर, यानी चौथा वाला। 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, आप हुदरी की लेखिका ने किसे पंजाब की सबसे घृणित प्रथा कहा है? अब आपको आप हुदरी की जो है लेखिका पता ही है, रमणिका गुप्ता जी। तो उन्होंने पंजाब की किस प्रथा को घृणित प्रथा कहा है? दहेज प्रथा, पराली प्रथा, स्यापा प्रथा और कुड़ी मार प्रथा। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, कुड़ी मार प्रथा। कुड़ी माने लड़की होता है जिसको मारने की प्रथा है, और उसी के कारण जो है दहेज प्रथा और बाकी प्रथाओं का जन्म हो जाता है। तो ये प्रथा को उन्होंने सबसे घृणित प्रथा कहा है। और ये बहुत सारे राज्यों में है भारत देश में, जहाँ आज भी लड़कियों को मार दिया जाता है इस चिंता में कि बड़ी होगी तो उसकी शादी होगी, तब उसका दहेज कहाँ से आएगा। तो ये वाली प्रथा जो होती है बाकी और बुरी प्रथाओं की जन्मदाता है, इसलिए इसको सबसे घृणित प्रथा कहा गया है। तो यहाँ हमारे 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपने अपने उत्तर लगा लिए होंगे, और आपका अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप पॉज करके भी जो है प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी सी पीडीएफ के बारे में, कि जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं वो प्लीज़ अपनी जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करेंगे उसी के ऊपर आपकी पीडीएफ जाएंगी। अगर आप वहाँ पर ईमेल आईडी एड्रेस गलत डाल देते हैं तो वो गलत पते पर ही जाएगी। जैसे हम कोई चिट्ठी सही पते पर भेजेंगे तभी तो वहाँ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको अपनी जिस भी मेल आईडी पर पीडीएफ मंगानी है वही मेल आईडी का बिल्कुल ध्यान से एड्रेस डालिए, ताकि आपकी जब आप पीडीएफ लेते हैं तो वो तुरंत ही आपको पहुंच जाती है। तो आप सही मेल आईडी डालेंगे तो आपको तुरंत वो पीडीएफ उसी मेल आईडी पर मिल जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने भी नया हमारे चैनल को ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा ले। साथ साथ सारे मॉक टेस्ट का अभ्यास कीजिए, जितने भी मॉक टेस्ट डले हैं आपका जो है परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होंगे ये। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। खासकर जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं इस टाइम पर, दिल्ली में इस टाइम बहुत केस हाई हैं कोरोना के, तो बाहर जितना कम से कम निकलेंगे उतना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि होने के बाद किसका शरीर इस बीमारी के प्रति कैसे लड़ता है वो अलग बात है। कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ये बीमारी कम खतरनाक नहीं है, इसलिए घरों से बाहर कम निकलिए। तो इसी के साथ आज हम जो है विदा लेते हैं आपसे। फिर एक मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।